अरे बाबा, आ गए आप। जाइए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। हाँ, थोड़ा सा आराम कर लूं, बहुत थक गया आज। बाबा, कितनी बार कहा है अब आप बाहर मत जाया करो, मैं कर लूंगी ना सारा इंतजाम। अच्छा, और मैं यहाँ बैठे बैठे बस खाना खाऊंगा। तो बताइए मैं क्या करूं? आपको इस उम्र में भी ऐसे दर दर की ठोकरें खाते देखती रहूं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अब एक उपाय है मेरे पास। अब मुझे तेरी शादी कर देनी चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। साधु की बात सुनकर दीपा हैरान हो जाती हैं और अपने आंसू छुपाते हुए रसोई में चल जाती हैं। फिर खाना खाते वक्त देख दीपा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, पता नहीं कब ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला ले। इसीलिए अच्छा यही होगा कि अब तू शादी कर ले और जाकर अपनी गृहस्थी संभाल। नहीं बाबा, मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं इतना स्वार्थी नहीं बेटी। स्वार्थ? बाबा, आपने मुझ अनाथ को सहारा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, और इस सब के बाद अगर मैं आपका सहारा बनूं तो आप स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? मेरे सगे माता पिता ने तो मुझे पैदा होते ही कचरे में फेंक दिया था। अगर आप मुझे ना संभालते तो मैं तो कब की मर गई होती बाबा। तभी तो कह रहा हूँ बेटी, मैंने तुझे हमेशा अपनी संतान की तरह देखा है, और अब तेरा ब्याह करके तेरा घर बसाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। और पता है, मैंने तो तेरे लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया है। दीपा उनसे कुछ न कह सकी। दरअसल वह बुढ़ापे में अपने बाबा की सेवा करना चाहती थी। फिर वह जब शाम को खाना खाकर लौटा हुआ था तब वो उससे बोलता है, दीपा बेटी, आज तक मैंने भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया है। मैं नहीं चाहता कि तू भी गांव गांव जाकर भिक्षा मांगे। ये दुनिया बहुत खराब है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा अपना घर हो, तू अपने घर की इज्जत बने। इसीलिए मान जा मेरी बात बेटी। दीपा ने कोई जवाब तो नहीं दिया और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, जो साधु बाबा के उसको पालने का उपकार खोज रहा था। फिर कुछ दिनों बाद साधु बाबा ने दीपा की शादी करा दी थी छतीश के साथ। छतीश एक किसान था, उसके घर में उसकी मम्मी और कोई नहीं था। से करवा दी। शादी होने ये के ले बाद दीपा, ये मेरी रुद्राक्ष की माला है। अब से ये तेरे पास रहेगी, मेरी निशानी बनकर। और याद रखना, ये कोई आम माला नहीं, इसका एक एक मन का अभिमंत्रित है। तो जब कोई बड़ा संकट आन पड़े तब इसका इस्तेमाल करना, ठीक है बेटी? ठीक है बाबा। दीपा ने साधु बाबा के पैर छुए, फिर वो छतीश के साथ चली गई। दीपा और उसका परिवार में बहुत खुश रहती थी। उसकी सासू बहुत अच्छी थी। माँ, फिर एक दीपा, दिन कहाँ हो तुम दोनों? क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ, गांव में अजीब सी बीमारी फैल गई है। कई लोगों के हाथों और पैर पर लाल रंग के निशान बन गए हैं। उन सबकी हालत खराब है। खुजलाते खुजलाते वो लोग खुद के हाथों पैरों से खून निकाल रहे हैं। हे भगवान, ये कैसा संकट आन पड़ा हम पर। इसीलिए कह रहा हूँ माँ कि अगले कुछ दिनों तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो चाहिए मुझे बताओ। अरे पर आप भी तो उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं ना। ना ना ना, आप भी घर पर ही रहिए। लेकिन दीपा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। दीपा और ओमवती को ये तो भरोसा दे दिया कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग परेशान थे और एक दिन शाम को छतीश घर नहीं आया तो वो दोनों सासू बहू बाहर जाती हैं। वो अरे सतीश, यहाँ क्यों लेटा है बेटा? चल चल घर चल। नहीं माँ, दूर रहो, मुझे भी वो बीमारी लग गई है। आप दोनों घर जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। जिद मत करो दीपा, ये बीमारी तुम्हें और माँ को भी हो जाएगी। तो हो जाए जो होना है, तेरे बिना जीकर हम क्या करेंगे बेटा। तू रुक, मैं चारपाई लेकर आती हूँ। ओमवती चारपाई लेकर छतीश को उस पर लेटाकर उसको घर ले आते हैं। फिर दीपा बोलती है, माँ, किसी वैद्य को बुलाना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है दीपा, दूर दूर के वैद्य भी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब शायद हमारे अलग होने का समय आ गया है। तुम मेरे बाद मेरी माँ का ख्याल रखना। नहीं, बस करिए आप, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दीपा को साधु बाबा की दी हुई रुद्राक्ष की माला याद आई। उसने सोचा इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है। मन का उसमें से निकाल लिया। अब क्या करूं? हाँ, सुबह खीर बनाई थी, इन्हें भूख भी तो लगी होगी। हाँ, यही सही रहेगा। दीपा ने रसोई में जाकर खीर में मन का मिला दिया। मन का पूरी तरह खीर में मिल जाने पर उसने छतीश को खीर खिलाई। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसके दाग थोड़े थोड़े भद्दे पड़ने लगी और फिर एकदम साफ हो गए थे।
यह देखकर सतीश ने सोचा यह तो कोई जादू ही हुआ है। उसने कहा चलिए जी, ये गांव अब को सारे जरूरत गांव है। वालों को ठीक करना है। आप सबको खबर कर दो, तब तक मैं सबके लिए खीर बना देती हूँ। पर तुमने ऐसा क्या जादू किया इस खीर पर, ये तो बताओ। जादू नहीं, मेरे बाबा का आशीर्वाद और उनकी तपस्या का फल है ये खीर। सतीश और दीपा ने मिलकर बहुत सारी खीर बनाई और सभी गांव वालों को खिलाई। सभी गांव वाले शाम तक ठीक हो चुके थे। दीपा को सब आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन दीपा तो अपने पिता की याद में खोई हुई थी। मम्मी जल्दी यहाँ आओ, मम्मी मम्मी जल्दी। ओहो, अब क्या हो गया, जल्दी बता बेटा। मम्मी ये पेड़ हरे क्यों होते हैं, लाल क्यों नहीं होते? उफ, तू और तेरे सवाल। अब ये सब मुझे नहीं पता, जब शाम को पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना। ठीक है। अच्छा मम्मी, ये हवा कैसे चलती है, ये तो बता दो ना। हे मेरे भगवान, देख गोपू, मैं बोल रही हूँ, अब बस चुप हो जा। सारा दिन मेरी खोपड़ी खाता रहता है। पापा आएंगे तो उनका सिर खाना ना, समझा? कोई काम नहीं करने देता। पर मैं पापा का सर कैसे खा सकता हूँ, वो तो मेरे मुंह के अंदर आएगा ही नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा मेरे बच्चे। तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। तेरे उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। सुनीता और अनिल के एक ही औलाद थी। वो दिमाग से बहुत ही तेज था, लेकिन उतना ही नटखट भी था। सुनीता उनके सवालों से बहुत चिढ़ जाती थी। फिर वो एक शाम पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरा गोपू, कैसा है मेरा बच्चा? मैं अच्छा हूँ पापा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गया। बेटा एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो। खबरदार जो इसे मेरे पास भेजा, आप ही भुगतो। बेटा पापा से ही पूछो जो पूछना है, वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ। अनिल और सुनीता भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और वह गोपाल बहुत ही नटखट था। अनिल मेड़ी पर कपड़ा बेचता था और अपना घर परिवार मुश्किल से चला रहा था। एक दिन जन्माष्टमी का त्यौहार आया और वो गोपू को लेकर दोनों भगवान कृष्ण के मंदिर जाते हैं। तभी ये कौन है? चुप हो जा, सब बताऊंगी। बस अभी इतना जान ले कि ये भगवान है। हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम पहले तो करो। गोपू ने वही किया जो उसकी मम्मी ने कहा था। फिर कुछ देर बाद बाहर आने के बाद गोपाल ने वही सवाल मम्मी किया। बताओ ना वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। अब रुको, पहले तुम मुझे बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा आप। हाँ, तो ऐसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं और वो ही हम सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो जैसे आप मेरे पापा हो, वो सबके पापा हैं, मतलब कि बड़े वाले पापा हैं। हाँ, अब समझे तुम, शाबाश। पर पापा, आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे। ए भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया गोपू। पापा बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम भी गोपाल है? गोपाल तो मेरा नाम भी है, फिर तो वो मेरे दोस्त बन जाएंगे ना। क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? अब बेटा वो मैं। सुनो ना, उसका कितना मन है, उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर अनिल ने बाहर दुकान से गोपू को एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिला दी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। कृष्ण जी मक्खन खा रहे थे और शाम को गोपू उस मूर्ति से खेल रहा था। तभी उसकी माँ सुनीता उस पर चिल्लाती है, हे भगवान, कैसा अनर्थ कर रहा है। भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है। इधर आ, आज तो पिटाई खाएगा मुझसे। इतना कहते ही सुनीता ने गोपाल को पकड़ने के लिए दौड़ी। तभी उसे अनिल ने रोक लिया। अरे क्या हुआ, उस पर गुस्सा मत करो सुनीता। देख रहे हो आप, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रहा है ये। मैंने मूर्ति मंदिर में रखी थी, वहां से उठा लाया ये। अरे अभी छोटा है वो, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है। वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रहा है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। अनिल ने गोपू से प्यार से मूर्ति ली और उसे उठाकर मंदिर में रख पापा, लिया। मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकता? इसलिए गोपू, क्योंकि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना। वो भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो। वहाँ हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे, ठीक है? ठीक है पापा। गोपाल समझ चुका था कि वो भगवान है, उन्हें मिट्टी लगकर वो गंदे हो जाएंगे, लेकिन उसे वो वहीं पर जाकर बातें करता था, खेल नहीं सकता। तो फिर एक दिन मम्मी, हमने तो खाना खा लिया,
पर गोपाल जी ने तो खाया ही नहीं, मैं उन्हें खाना दे आऊं? अरे तुम पहले खाना खाओ, मैं खिला दूंगी उन्हें। अच्छा मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा उन्हें खाने में मक्खन, दूध, दही, खीर ये सब पसंद है। खीर? ये खीर क्या है पापा? बेटा खीर दूध से बनती है, मीठी, दूध और चावल से बनी, बहुत ही बढ़िया होती है खाने में। अच्छा, तो अब तक मम्मी ने बनाई क्यों नहीं? मुझे भी खानी है खीर। गोपाल की बात सुनकर सुनीता और अनिल एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर गोपाल खाना खा के चला गया। उसके बाद आपने उसे क्यों बताया खीर के बारे में? अरे बना दो ना उसके लिए एक दिन। कैसे बनाऊं? न इतना दूध है और ना ही चीनी। अच्छा तो बस 1-2 दिन रुक जाओ, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा सारा राशन ले आऊंगा। अब फिलहाल कुछ नहीं हो सकता क्या? सुनीता ने रसोई के सारे डिब्बे खोले तो उसने सोचा खीर तो बनी जाएगी, खीर तो बन जाएगी, लेकिन 1 कटोरी से ज्यादा नहीं बन पाएगी। हाँ तो ठीक है ना, बस उसके लिए बना दो। सुनीता ने 1 कटोरी खीर बनाई और गोपाल जी को बुला लिया। गोपाल को वो खीर उसने दे दी और उसकी ख्वाहिश पूरी की और उसे बोल दिया कि हम दोनों ने खा लिया है, अब तुम खा लो, ये बची है। लेकिन वो गोपाल उस खीर को लेकर बाल गोपाल के पास जाते हैं। पता है गोपाल जी, मम्मी ने आपके और मेरे लिए खीर बनाई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खीर नहीं खाई, उन्होंने सारी खीर हम दोनों के लिए दे दी। आपको ये खीर बहुत पसंद है ना, तो आप इसे खा लो। मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पापा और मम्मी ने भी नहीं खाई ना। इतना कहकर फिर वह आंख बंद करके रोने लगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके मम्मी ने और पापा ने खीर नहीं खाई है। फिर मूर्ति से तेज रोशनी आती है और श्री कृष्ण भगवान प्रकट गोपू, होते हैं। कैसे हो? गोपाल जी, आप मुझसे मिलने आए हैं? हाँ गोपू, तुमने अपनी सारी खीर मुझे दे दी, तो मुझे तो खीर खाने आना ही था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ अब मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, जो मांगूंगा वो आप दे दोगे? हाँ तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, तो फिर आप मुझे ऐसी ही पूरी 3 कटोरी खीर, नहीं, आप तो ऐसा करो कि ऐसी मीठी मीठी खीर की बारिश ही कर दो, ताकि मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे सारे दोस्त भी जी भर के खीर खा सकें। जैसा तुम कहो गोपू। भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और कुछ ही देर में खीर की बारिश होने लगी। गोपू कटोरा लेकर बाहर भागता है और चिल्लाता है, मम्मी पापा देखो, गोपाल जी ने खीर की बारिश की है, सभी लोग बाहर आ जाओ, आज सब लोग खीर खाएंगे। 1-2 नहीं, पूरी 10 कटोरी खीर खाऊंगा मैं तो। इसे देखकर बहुत हैरान हो गए थे, लेकिन किसी सोचने का वक्त नहीं था। वो सब अपने अपने कटोरों में खीर भर रहे थे। यह बात को सिर्फ कैसे तो भगवान कृष्ण जानता था या फिर गोपाल, और कोई नहीं।